क्या होते हैं भाई साहब? राक्षसों गुण कोई ऐसा नहीं है कि जिसके बड़े बड़े लंबे लंबे दांत निकले रहें, आंखें लाल लाल बड़ी बड़ी निकली हुई हों, वही राक्षस होते हैं। नहीं, राक्षस कोई शरीर से नहीं होता है। शरीर से राक्षस होने के बाद भी प्रहलाद जी महाराज भक्त हुए हैं। शरीर से राक्षस होने के बाद भी विभीषण जी महाराज भक्त हुए हैं। तो मैं तो नहीं मानता हूं कोई शरीर से आप निर्णय लीजिए कि कौन राक्षस है और कौन देवता है। शरीर से निर्णय नहीं लिया जा सकता है। राक्षस तो शरीर को विकार बनाते हैं, जो निरंतर काम की अग्नि में जलता रहता हो। भागवत जी में राक्षस का ही परिचय देते हैं ना, तो जो निरंतर क्रोध की अग्नि में जलने वाला हो, जो कामी हो, कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च, कामी हो, मत्सरी हो, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला हो, लोभी हो, सब कुछ होने के बाद भी लूटने का भाव रखता हो, ये सब जिसमें भाव हो, निरंतर आलस में डूबा रहे, जानवरों की तरह मैथुनी में डूबा रहे, उसको राक्षस कहते हैं। मनुष्य होने के बाद भी कोई राक्षस हो सकता है, राक्षस होने के बाद भी कोई देवता हो सकता है। शरीर राक्षस नहीं बनाता है, शरीर में स्थित गुण और दुर्गुण राक्षस बनाते हैं। तो रावण के यहाँ तो सब राक्षस हैं। ये जो दुर्गुणों को धारण करने वाले, शरीर वाले नहीं, दुर्गुणों को धारण करने वाले सब राक्षस हैं। और राक्षस हैं तो आलसी भी बड़े, आलस भी एक गुण है राक्षसों का। सब किसी ने कहा अरे भैया कोई आया है बगीचे में, अरे ठीक आया होगा, कोई पक्षी होगा, कोई पशु होगा, बंदर इत्यादि होगा, आने दो, कोई बात नहीं, आराम करो, बढ़िया से लेटे हैं। अब जिनका राजा ही आलसी है, जिनका राजा ही भोगों में पूर्ण रूप से प्रवृत्त है, उनकी प्रजा कैसे भोगों से बच सकती है? बैठो बैठो, कोई होगा, तो अरे नहीं भैया बंदर है, कोई बंदर है। अच्छा, हनुमान जी बेचारे सोच रहे हैं कि हम आ गए हैं, ये आने के लिए तैयार नहीं है। हनुमान जी महाराज कौन है? राम काज करिबे को आतुर, भगवान के कार्य में जिसको जल्दी हो। भाई साहब, भगवान के कार्य में देर नहीं करना है, भगवान के कार्य में जिसको जल्दी हो। राम काज करिबे को आतुर, हनुमान जी तो आतुर हैं, लेकिन ये आलसी उठ ही नहीं रहे हैं। हनुमान जी ने पहले की क्या, पैठेऊ बागा प्रवेश कर गए, शरीर हिलाते हुए, कोई नहीं आया। फिर फल खाए सी, फल खाए सी, मैंने कहा था भी ये विष से संयुक्त फल हैं, तो हनुमान जी महाराज ने खाया कैसे? हनुमान जी महाराज ने पहले अपने नेत्रों के अमृत से, अर्थात अपने हृदय में स्थापित भक्ति से उन फलों को पवित्र किया, अमृत से अब सिंचित कर दिया है, अब खाया है। फल खाए सी, एक राक्षस अरे भैया जाओ जाओ देखो खा रहा है फल। अरे भाई बंदर ही तो है, कितने फल खा डालेगा, खा लेने दो। हनुमान जी ने सोचा खाने से नहीं आएंगे, बस खाने से काम नहीं चला, अब फल खाए सी तरु तोरे लागा। तरु अर्थात पेड़, जिस पेड़ का फल खाएं उसी को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लग जाएं। अब सोचे भैया अब ऐसे आलस करते रह जाएंगे तो पूरी बगिया ही उजाड़ देगा ये, चलो चलो। अरे बंदर कौन है तू, ठहर जा ठहर जा। हनुमान जी ने कहा हम तो पूरी लंका को ही उजाड़ने आए हैं, हम पूरी लंका को उजाड़ करके जाएंगे, ये तो अभी प्रारंभ ही है। हनुमान जी महाराज ने उजाड़ने की विधि को और तीव्र कर दिया है। नहीं माने राक्षस, तो हनुमान जी महाराज तो आए ही थे। धनुजवन कृषानुम, राक्षसों की बगिया में आग लगाने वाले हनुमान जी महाराज ने सभी राक्षसों को पकड़ लिया है। अब तुलसीदास बाबा दर्शन करा रहे हैं। हमारे हनुमान जी महाराज फुटकर में कोई काम नहीं करते हैं, ये थोक विक्रेता है। एक पेड़ उठाया दर्जनों राक्षसों को मार दिया, एक पेड़ उठाया दर्जनों राक्षसों को मार दिया। अब दर्शन करिए बाबा क्या कह रहे हैं, अरे कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरी धू, कछु मिले सी धरी धू, ओ कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरी धू, कछु मिले सी धरी धू, कछु जाई पुकारे, प्रभु मरे कट बल भो,
प्रभु मरे कटे बले भो, प्रभु मरे कटे बले भो, ओ प्रभु मरे कटे बले भो, प्रभु मरे कटे बले भो। अच्छा आप सुनना, हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं? बोले कछु मारे से, कुछ को तो ऐसे ही मार दिया हनुमान जी ने, लेकिन कछु मर देसी मर्दन कर रहे हैं हनुमान जी। कैसे? एक राक्षस को एक हाथ में लिया और एक राक्षस को एक हाथ में, और लगे बजाने मर गए, छन 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 छन। बाबा लिख रहे हैं कछु मारे सी कछु मर देसी, मर्दन करके ही एक को एक हाथ में, एक हाथ में रगड़ रगड़ के हनुमान जी मार दे रहे हैं। ऐसे बलशाली है हनुमान जी। और कछु जाई पुकारे प्रभु मरे कटे बल भूरी। हाँपते हाँपते, अरे कोई बानर नहीं है, लगता है कि कोई देवता ही आया है भेष बना करके, ये कोई मायावी आया है भेष बना करके हमारे महाराज को दंड इत्यादि देने के लिए। राक्षस गए हैं पुकारते पुकारते, अब बेचारे देखो हाँपते हाँपते जा रहे हैं। अब बता कैसे रहे हैं? जब कोई दौड़ते दौड़ते आए तो हाँपते हाँपते आधे शब्द अंदर ही बोलते हैं और आधे शब्द बाहर निकलते हैं। ऐसे ही राक्षस हाँपते हाँपते, नाथ एक आवा कपि भारी, दो दो शब्द हैं सब में, नाथ एक आवा कपि भारी, सब में दो दो शब्द। अब थोड़ा सा सांस लिया तो दो शब्दों को तीन शब्द में परिवर्तित किया। तेहि अशोक वाटिका उजारी, अशोक वाटिका उजारी। महाराज रावण ने सोचा कि कौन है इतना बलशाली, बंदर हो सकता है क्या? बंदर ज्यादा से ज्यादा उपद्रवी होगा तो फल इत्यादि खाएगा, फलों का नुकसान करेगा, छोटे मोटे पेड़ उखाड़ डालेगा। समस्या गंभीर है, गंभीरता से लेना चाहिए। तो रावण ने 3 प्रकार की सेनाओं को गठित किया, 3 प्रकार की, भट, सुभट, महाभट। और सबसे पहले अक्ष कुमार के साथ महाभट सेना को भेजा है। भट तो भटभटा के पहले से चले आए मार खा के। अब अक्ष कुमार के साथ महाभट से रचित सेना को लेकर के रावण ने भेजा, जाओ देखो कौन बंदर आया है। हनुमान जी के पास गए हैं, हरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। खाए सी फल अरु बिटप उपारे, खाए सी फल